अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगार-की-खोज.com विजिट करें अभी www.rozgar-ki-khoj.com। जय हिंद एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बटेंट के ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में कि आप सभी को इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बटेंट का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। फ्रेंड्स, आपका टोटल यहाँ पर 3 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 2 लिफाफों की आवश्यकता होगी। आपको लिफाफे कहाँ से मिलेंगे, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। भेजने तक का आपको कहाँ से कैसे भेजना होगा, किस एड्रेस पर भेजना है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बट उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपको इस भर्ती के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में जानकारी देना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये यहाँ पर 8 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और आप सभी इस भर्ती के लिए 24 फरवरी 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप सभी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट की यहाँ पर 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। यानी कि आप सभी यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप सभी 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु सीमा तक आवेदन कर पाएंगे। यदि आपकी एज लिमिट 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच है तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपकी हाउस कीपिंग और हॉस्पिटलिटी की आपकी यहाँ पर स्ट्रीम रहने वाली हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी स्ट्रीम है, इसमें आपकी वेरियस पोस्ट रहेंगी। हाउस कीपिंग में जितनी भी आपकी साफ़ सफाई से रिलेटेड आपके काम आते हैं वो आपसे कराए जाते हैं और हॉस्पिटलिटी में आपका जो भी रसोई घर का काम होता है वो आता है। दोनों के लिए यदि आपने 10वीं पास कर लिया तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। मैंने आपको लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां से इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल क्वालिफिकेशन आप वहां से चेकआउट कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस भर्ती का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है जनसेवा केंद्र जाकर और आपको अपने हैंड रिटन के माध्यम से इसको फिलअप करना होगा। सबसे पहले आप सभी अपना यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटो है जो आपका स्लेट वाला रहना चाहिए। यदि आपका सिंपल रहता है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर स्लेट वाला फ़ोटो ही यूज करें। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने होंगे। आपको सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से करने, फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे। आधे सिग्नेचर आपके फ़ोटोग्राफ के ऊपर और आधे आपके बाहर रहने चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप नहीं करना है, ये केवल आपका ऑफिस यूज के लिए रहने वाला है। आपको अपनी यहाँ पर स्ट्रीम लिखनी होगी कि आप यहाँ पर किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हॉस्पिटलिटी के लिए अप्लाई करें। जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करें उस स्ट्रीम का आप सभी यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, यदि आप हाउस कीपिंग की पोस्ट में आवेदन करेंगे तो आपको साफ़ सफाई से रिलेटेड कोई भी पोस्ट दी जा सकती है और हॉस्पिटलिटी में आपका रसोई घर में जितने भी वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी कार्य दिया जा सकता है। इसके बाद आपका नाम क्या है, आप सभी अपना यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप सभी अपना यहाँ पर नाम लिखें। और फ्रेंड, जो भी आप सभी जानकारी दें केवल कैपिटल लेटर में दें, स्मॉल लेटर का यूज ना करें। और यदि आपसे कोई भी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उसको वहीं से सही ना करें, आप उस पेज का दोबारा से प्रिंट आउट निकलवा लें। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद आपका फादर नेम क्या है, आप सभी अपने पर फादर नेम लिखेंगे। इसके बाद आपके पिताजी का प्रोफेशन क्या, नहीं आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं, वो फार्मर हैं, मजदूर हैं, उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर माताजी का नाम लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिन में, मंथ में और ईयर में आप सभी को अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि है वो है आपकी 24 फरवरी 2025। उस दिन से आपको अपनी एज को कैलकुलेट कर लेना है कि जो आपकी एज है वो कितने ईयर और कितने मंथ की हो रही है। आप सभी यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद लिख देंगे। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड। यहाँ पर केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, तो आपको केवल यहाँ पर अनमैरिड ही लिखना होगा। इसके बाद बॉडी टैटू। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके शरीर पर कोई भी टैटू है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, वरना आपको नो लिखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ करस्पॉन्डेंस एड्रेस और 8 नंबर ऑप्शन में पूछा हुआ है आपसे परमानेंट एड्रेस।
देखिए फ्रेंड्स, परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है, निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस लिखा हुआ है, वो आपका कहलाता है परमानेंट एड्रेस। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस को फ्रेंड्स कहते हैं प्रेजेंट एड्रेस। देखिए, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, यदि आप वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी एजुकेशन के रिगार्डिंग या अदर किसी रीजन से और कहीं बाहर रहते हैं और आप चाहते हैं कि वहीं पर आपका एडमिट कार्ड आपको प्राप्त हो, तो उसे आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में लिख देंगे। आपके दोनों एड्रेस अलग अलग भी हो सकते हैं या आपके सेम भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गांव का नाम, यदि आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको हाउस नंबर और सिटी का नाम, इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट और पिन कोड है, आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिखनी है, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आपके परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम हैं तो आप दोनों को सेम तरीके से लिख देंगे। यदि आपके अलग अलग हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग लिख देंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आप सभी को अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन आपको लिख देना है। इसके बाद आपको सबसे पहले 10th के बारे में जानकारी देनी है। जो आपने 10th क्लास पास आउट किया वो आपने किस बोर्ड से पास आउट किया, बोर्ड के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपने किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है फ्रेंड्स ये रोल नंबर से अलग होता है। आप रोल नंबर यहाँ पर ना लिखें, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपकी जो मार्कशीट है 10th की उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से चेकआउट करके आप अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। इसके बाद आपको यदि आपने 12th पास आउट की हुई तो आप अपनी यहाँ पर 12th के बारे में भी जानकारी दे देंगे। यदि आप 12th आपने पास आउट नहीं की है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप ऐसी 2 लैंग्वेज के बारे में जानकारी देंगे जिनको आप लिख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। आप एक तो अपनी लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी देंगे, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है। इसके अलावा यदि आप कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो उसके बारे में जानकारी दे देंगे। इसके बाद आपसे पूछा हो डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, यानी आज से पहले आपने कोई भी सर्विस वगैरह की है। जैसे आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है, वरना आपको इस ऑप्शन को खाली छोड़ना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में वर्तमान समय में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप केवल स्टडी कर रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप 12 नंबर ऑप्शन को भी खाली छोड़ देंगे। इसके बाद ये 13 नंबर ऑप्शन आपका रहने वाला है एक्स सर्विसमैन के लिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो आपको 13 नंबर ऑप्शन में जानकारी देनी है कि आपके जो पिताजी हैं वो आपके ये पर्सन इन एयरफोर्स में हैं, रिटायर्ड हैं या डिसीज्ड हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यदि आप जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, हाउसकीपिंग में आपका जो काम आएगा वो आपका आएगा फ्रेंड्स साफ़ सफाई से रिलेटेड, और हॉस्पिटलिटी में आपका काम आता है रसोई से रिलेटेड। उस स्ट्रीम से रिलेटेड जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ईयर और मंथ में जानकारी देंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप खाली छोड़ेंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट की कॉपी आपको अपने फॉर्म के साथ में भेजनी होगी। इसके बाद आप सभी सिग्नेचर करेंगे और आज की आप यहाँ पर डेट लिख देंगे। इसके बाद आपको सेकंड पेज को फिलअप करना है, बट उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस वीडियो का एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, आज की आपको यहाँ पर डेट लिख देनी होगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको 10th की सर्टिफिकेट यहाँ पर फोटोकॉपी एक भेजनी कंपलसरी है, तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे। यदि आपके पास उस स्ट्रीम से रिलेटेड जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फॉर्म के साथ में भेज दें, वरना नहीं भेजते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप जब भी अपना एग्ज़ाम देने जाएँ उस समय ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें। 5 मिनट में बन जाता है। आप अपने नियर बाई स्कूल या कॉलेज में जाएंगे या आपके गांव के जो प्रधान हैं वहां पर आप जाकर अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यदि आप साथ में भेज रहे हैं तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप साथ में भेजें। यदि आप वर्तमान समय में नहीं भेज सकते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप जब भी अपना एग्ज़ाम देने जाएँ तब ज़रूर लेकर जाएँ। तो आप भेज रहे हैं तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना नो पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन 3 कॉलम में से आपको एक फिलअप करना है। ये आपका, यदि आपकी एज 18 से कम है तो आपको पहले वाला फिलअप करना है।
यदि आपकी एज 18 से अधिक है तो आपको ये फिलअप करना है, ये आपका लास्ट वाला एक्स सर्विसमैन के लिए है। यदि आपकी एज 18 से कम है तो आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, आपको अपना फादर नेम लिखना है, आपको अपने पेरेंट के यहाँ पर सिग्नेचर करवाने हैं, डेट डालनी है, आपको अपने सिग्नेचर करने और डेट डालनी है। यदि आपकी एज 18 से अधिक है तो आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, आपको अपने सिग्नेचर करने और आज की डेट लिखनी है। आपको तीनों में से कोई भी एक फिलअप करना होगा जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। यदि आपकी एज 18 से कम है तो इसको फिलअप करेंगे, 18 से अधिक है तो इसको, एक्स सर्विसमैन है तो इसको। इसके बाद आपको आ जाना है थर्ड वाले पेज पर, जो आपका एडमिट कार्ड रहने वाला है। यहाँ पर भी आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाएंगे, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद आप किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम का आप सब यहाँ पर नाम लिखेंगे। आपको अपना नाम लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है। और देखिए फ्रेंड्स, जो आपने यहाँ पर 7 नंबर ऑप्शन में अपना फर्स्ट वाले पेज में करस्पोंडेंस एड्रेस लिखा था, उसी एड्रेस को आप सभी सेम लिखेंगे। आपको हाउस नंबर लिखना है। यदि आपको हाउस नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यदि आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना करेक्ट हाउस नंबर लिखना होगा। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर गांव का नाम लिखना है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आप सभी लिख देंगे। इस प्रकार देखिए फ्रेंड, जो आपका फॉर्म है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जिन जिन डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी करा के अपने फॉर्म के साथ में भेजनी होगी। सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपको 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी करा लेनी है। यदि आप 12वीं आपने पास आउट कर लिए तो आप साथ में भेज सकते हैं, आपकी ऑप्शनल है। यदि आपने की हुई है तो आप उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी 12वीं के सर्टिफिकेट की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र की एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। आपको जाति प्रमाण पत्र की एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप SC, ST, OBC कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए कंपलसरी है। यदि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको साथ में नहीं भेजनी है, क्योंकि आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको नहीं भेजनी है। आपको अपनी SC, ST, OBC कैंडिडेट को सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भेजनी होगी। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भेजनी है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने अपने फॉर्म पर चिपका दिए, 2 आपको साथ में भेजने हैं। इसके अलावा ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने फॉर्म के साथ में भेजना होगा। सभी डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर करेंगे। नहीं, सभी डॉक्यूमेंट पर फ़ोटोकॉपी कराने के बाद सभी डॉक्यूमेंट पर नीचे की तरफ अपने सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार के 2 लिफाफे आपको बाई कर लेने। कलर कैसा भी हो, कलर डिपेंड नहीं करता है। आपको इस प्रकार के 2 लिफाफे, ये आपको 3 रुपये का मिल जाएगा, ये आपको 4 रुपये का। ये आपको अपने बुक सेलर से बाई कर लेने हैं। आपने नियर बाई पुस्तक भंडार पर जाएंगे और वहाँ पर कह देंगे कि हमें तो पोस्ट वाले लिफाफे चाहिए, तो वो आपको दे देगा। तो छोटे वाले लिफाफे पर आपको 2 लिखना है, कॉमा लगाना है। आपको अपना नाम, सनौकर के पिताजी का नाम, इसके बाद आपको अपने गांव या सिटी का नाम, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट, पिन कोड और यहाँ पर एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके बाद आपको बड़ा वाला जो लिफाफा रहेगा उस पर आपको लिखना होगा अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट इंटेक 022/2025। यहाँ पर आपको बीच में 2 लिखना है। यहाँ पर आपको 2025 आपको ये लिखना होगा। इसके बाद किस कैटेगरी से अप्लाई करें, OBC, SC, ST, उसके बारे में जानकारी, जनरल, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। यहाँ पर 2005 लिखा हुआ है, लेकिन आपको 2000 यहाँ पर 25 ये लिखना होगा। यहाँ पर मैं इसको 2025 कर देता हूँ। यहाँ पर 2025 आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरी साइड में आपको फ्रॉम लिखना है, कॉमा लगाना है। आपको अपना नाम, सनौकर के पिताजी का नाम, आपको अपना कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस लिखना है, पिन कोड और एक मोबाइल नंबर लिख देना होगा। देखिए फ्रेंड, जो छोटे वाले लिफाफा है जो इस पर जो आपको एड्रेस लिखना है, यदि आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो आपको छोटे वाले लिफाफे पर अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना होगा, परमानेंट एड्रेस नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको दूसरी साइड में 2 लिखना है और कॉमा लगाना है। आप किस एड्रेस पर अपना फॉर्म भेज रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जिस भी हेडक्वार्टर के लिए, न्यू दिल्ली, जोधपुर, आगरा, जहाँ के लिए आप अप्लाई करें उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपको एड्रेस के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने आपको लिंक जो वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, वहाँ से आप सभी एड्रेस को चेकआउट कर सकते हैं। आपको अपने नियर बाई स्टेशन के लिए अप्लाई कर देना है, आपको ज़्यादा दूर अप्लाई नहीं करना है। और साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 आवेदन फॉर्म भरें, एक ना भरें। यदि आपका किसी भी कारण से एक रिजेक्ट हो जाता है तो आप 2 यहाँ पर फॉर्म भरें। आप 2 फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, कितने भी भर सकते हैं, लेकिन सभी की एग्ज़ाम डेट सेम रहती है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 2 ही आवेदन करें। इसके बाद
देखिए फ्रेंड, जब भी आप अपने फॉर्म को जाएंगे पोस्ट ऑफिस से भेजने, आपको पोस्ट ऑफिस ने डाक घर के माध्यम से भेजना है। वहाँ पर आपको 30 रुपये के डाक टिकट बाई करने हैं। कितने के? 30 रुपये के डाक टिकट आपको खरीदने हैं। वहाँ पर कह देना है कि हमें 30 रुपये के पोस्टल स्टाम्प यानी कि डाक टिकट चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। आपको पर्ची सी मिलेंगी, उनको आप सभी 10 रुपये की छोटे वाले लिफाफे पर चिपका देंगे। इस पर यहाँ पर चिपकाएंगे और 20 रुपये की आपको यहाँ पर बड़े वाले लिफाफे पर इस जगह पर आपको चिपका देनी होगी। इसके बाद छोटे वाले लिफाफे को इसके अंदर रख देंगे। इस लिफाफे के, बड़े वाले लिफाफे के अंदर खाली रखना है आपको। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको इसके अंदर रख देने हैं। दोनों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के पीछे आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम आपको लिख देना है। सभी डॉक्यूमेंट को इसके अंदर रखेंगे और जो आपका 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी इसके अंदर रख देंगे। और इसके बाद आप सभी इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज देंगे। आपको, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको स्पीड या रजिस्टर्ड नहीं कराना है। आपको केवल यहाँ पर 20 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं और आपका जो फॉर्म है वो आपका पहुँच जाएगा। आशा करूँगा कि आपको समझ आ चुका होगा कि आपको एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी ज़रूर कर दें।